देखो 19वां सवाल है, 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, यानी कि ये हमारी जमीन है, इस जमीन के ऊपर ही 7 मीटर ऊंचा एक भवन है ए बी 7 मीटर। इसके शिखर से एक टावर, तो इधर दूसरी ओर एक टावर खड़ा हुआ है। इस टावर को जब वो देखता है तो जब भवन के शिखर पे खड़ा हुआ होगा तो सामने देखता हुआ माना जाएगा। और अब वो टावर के शिखर को देखता है तो उसका उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। इस प्रकार से ऊपर की ओर नजर उठाता है तो उसको कितनी नजर उठानी पड़ती है? 60 डिग्री। और यही खड़े खड़े अगर वो नीचे की ओर झांक के टावर के पाद को देखता है तो अवनमन कोण कितना बनता है? 45 डिग्री बनता है। तो हमें इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में 1-2 बार आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है। तो हम देखो एक बार तो इस समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला लगा के सीई निकाल लेंगे और एक बार इस समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला लगा के ईडी निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो पहली बात तो ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर हो जाएगी। तो अब देखो मैंने जो पहले बोला उसको वापस लेता हूं। सवाल अब शुरू मानो आपकी 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर हो गई। इस 7 मीटर से हम ए निकालेंगे, ए आ जाएगी इस त्रिभुज में फॉर्मूला लगा के, और ए से इस त्रिभुज में फॉर्मूला लगा के हम सीई निकालेंगे और फिर साथ में सीई जोड़ देंगे तो टावर की ऊंचाई आ जाएगी। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज एईडी में, या पहले लिख लेते हैं ए बी बराबर ईडी बराबर 7 मीटर। अब समकोण त्रिभुज एईडी में, समकोण त्रिभुज एईडी में, इसमें देखो कोण के सामने लंब होता है तो लंब तो हो गया ईडी, और कोण के साथ साथ आधार होता है, आधार हो गया एई, और बराबर लंब बटा आधार बराबर होता है tan 45। अब हम ईडी का मान 7 रख देंगे, एई हम ज्ञात कर रहे हैं और tan 45 का मान 1 होता है। इसके बटा 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एई बराबर 7 मीटर आ जाएगी। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज एईसी में, समकोण त्रिभुज एईसी में, इसमें देखो कोण के सामने लंब तो हमारा सीई है और आधार हमारा एई है और बराबर हो जाएगा tan 60 डिग्री। देखो सीई तो हम ज्ञात कर रहे हैं, एई का मान हमने 1 में निकाल रखा है 7 मीटर, और tan 60 का मान होता है √3। तो हमने एई का मान 1 से रख दिया। इसको भी क्रॉस गुणा करेंगे तो सीई एकम सीई बराबर 7 √3, इसको इससे गुणा कर देंगे। लिखेंगे इसलिए टावर की ऊंचाई, और इस 7 √3 को इस 7 में जोड़ देंगे तो टावर की ऊंचाई आ जाएगी। तो 7 √3 प्लस 7, इसमें हम 7 कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास क्या रह जाएगा? √3 प्लस 1 मीटर। हमने एक सवाल कल भी किया था, उसमें दशमलव में निकाल दिया था, जबकि इस प्रश्नावली में ना जो संख्या अंडर में उसका आंसर यही छोड़ा जा सकता है, यानी √3 का मान 1.732 रख के कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। एक पर्वत के शिखर से, तो हम पहले पर्वत बना लेते हैं। मान लो ये पर्वत है ए बी और ये जमीन है। पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदु, यानी कि एक ही दिशा में 2 बिंदु है पूर्व दिशा की ओर, तो हम इसको पूर्व मान लेते हैं। हालांकि वास्तव में पूर्व दिशा नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं। वैसे अगर हम इस बोर्ड को उत्तर दिशा में लगाएंगे तो पूर्व दिशा ही बनेगी, तो उस हिसाब से भी ठीक है। 2 बिंदुओं के अवनमन कोण 30 डिग्री में 45 डिग्री, अर्थात 2 बिंदु है पूर्व की ओर। मान लो एक बिंदु तो ये है और एक बिंदु ये है। इनके अवनमन कोण का मतलब पहले सामने देखता हुआ माना जाएगा और पर्वत के ऊपर खड़ा आदमी, और फिर वो जब इसको देखता है तो अवनमन कोण बनता है 45 डिग्री, और जब वो इस बिंदु को देखता है
तो अवनमन कोण बनता है 30 डिग्री। तो हमें, और इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर दी हुई है, तो हमें पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऐसे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। हम लिखेंगे कोण EAC बराबर कोण ACB बराबर 30 डिग्री। ये कोण 30 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार ये कोण 45 डिग्री आ जाएगा। तो लिखते हैं कोण EAC अर्थात ये कोण, ये वाला, बराबर कोण ACB बराबर 30 डिग्री। इसी प्रकार कोण EAD बराबर कोण ADB बराबर 45 डिग्री, क्योंकि ये एकांतर कोण है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हर बार की तरह एक बार इसमें फॉर्मूला लगा देंगे समकोण त्रिभुज ABD में। इसमें लंब तो कितना हो गया AB, आधार कितना हो गया BD बराबर tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान उसी टेबल से रख देंगे, तो AB बटा BD बराबर 1। इनको क्रॉस गुणा कर देंगे तो AB एकम AB बराबर BD एकम BD। भाई इस AB को तो इस एक से गुणा किया, BD को इस एक से गुणा किया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गई। अब हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें हमारा लंब AB, आधार BC और बराबर tan 30 डिग्री। तो देखो हमें पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी है, अर्थात AB ज्ञात करनी, इसलिए AB को हम नहीं छेड़ेंगे। BC के हम दो टुकड़े कर देते हैं, BD प्लस 1, BD प्लस 1 बराबर tan 30 का मान 1 बटा √3। अब हम इस BD का मान समीकरण 1 से AB रख देते हैं, तो लिखेंगे AB बटा AB प्लस 1 बराबर 1 बटा √3। ये मान हमने 1 से रखा है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो AB को √3 से गुणा करेंगे तो √3 AB बराबर, अब इसको 1 से करेंगे तो AB प्लस 1। इस AB को इधर ले आएंगे तो √3 AB, ये AB इधर आके घट जाएगा बराबर 1। हम इसमें AB कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 बराबर 1। इसका उधर ले जाके भाग दे देंगे तो AB बराबर 1 बटा √3 माइनस 1। अभी पर्वत की ऊंचाई तो आ गई, लेकिन हमें यहां हर का परिमेयकरण करना जरूरी है, इसलिए इसको √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1 से गुणा कर देंगे। तो ऊपर तो 1 से गुणा होके ऐसे कैसे आ जाएगा, 1.732 प्लस 1, यानी कि इस 1 से गुणा होने पर ये संख्या एज इट इज आ जाएगी। तो इसमें हमने √3 का तो मान रख दिया ये, और 1 आगे जोड़ दिया, बटा यहां देखो a माइनस बी, a प्लस बी बराबर a स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। इसको हमने जोड़ दिया 2.732, नीचे क्या रह गया 2। अब इसको काट दो 2 से, तो 2 एकम 2 दशमलव, 2 तिया 6, फिर 1 बचा, 2 छिकी 12 और 2 छिकी 12। इस प्रकार से पर्वत की ऊंचाई आ गई 1.366 किलोमीटर आता है पर्वत की ऊंचाई। आंसर